अटैक भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सब जानता है कि ट्रंप आज बोलते हैं फिर कल अपने ही बयान को वो पलट देते हैं। जैसे कि उदाहरण अभी देख लीजिए, बहुत सारे देशों पर वो टैरिफ लगाए थे, लेकिन अब वो फिर एक दिन बाद जब देखते हैं बाजार एकदम खत्म हो गया है, एकदम गिर के चौपट हो चुकी है, तो फिर वो क्या करते हैं 90 दिनों का रोक देते हैं कि भाई अब 90 दिनों तक चीन छोड़ करके और कनाडा छोड़ करके बाकी सभी देशों पर 90 दिनों तक के लिए टैरिफ ये लागू नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ और है कि अब देखिए ये टैरिफ की अगर बात करें तो इसमें पहले तो रेसिप्रोकल नाम आ रहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अब रिटेलिएटरी टैरिफ आने लग गया है। एक चीज़ और कि ट्रंप अगर चाइना के ऊपर टैरिफ लागू करते हैं, जिस दिन उन्होंने साइन किया था और सारे देशों को 2 अप्रैल का, चाइना के ऊपर वो एक टैरिफ लगाते हैं 50% के ऊपर का, ठीक है। उसके बाद बढ़ते 104 से 125 145, ये क्या चल रहा है, ये बड़ी अजीब है। और ये ऐसा लग रहा है कि ट्रंप, वही बात जो आप कह रहे थे कि ट्रंप अपने फैसलों को लेने के साथ साथ बदलने के लिए भी उतने ही चर्चित होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डील वैसे ही जैसे ये 2015 में डील हुई थी और वापस वो डील करवाना चाहते हैं जो उन्होंने कैंसिल की थी 2018। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बयान है अमेरिका के ही हैं, वो हैं विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उनका बयान आता है और इस वार्ता को लेकर के, ईरान और अमेरिका की जो वार्ता होने वाली है ओमान में कल, इस पर वो बहुत एक तरीके से विश्वास, जैसा ईरान बोलता है कि पहले विश्वास बनाना होगा, तो उनके बयान में वो झलकता है। दरअसल वो बयान, उनके जो बयान है वो व्यक्त करते हैं, बोलते हैं कि ये वार्ता सफल होगी, शांति स्थापित होगी दोनों देशों, बिल्कुल दोनों देशों में। और उधर जो एक तरीके से जो शीर्ष पद पर बैठे हैं अमेरिका के शीर्ष पद पर ट्रंप, उनका बयान एकदम विपरीत होता है। लेकिन ये विदेश मंत्री, उनको पता है कि विदेश नीति किस तरीके से फॉलो किया जाता है, बेसिकली मैनेज करने का काम कि हम ये कह रहे हैं तो आप ये करो, तो बैलेंस किया जाए चीज़ों को। बिल्कुल। एक चीज़ और है कि ईरान का तेल का निर्यात बढ़ गया चीन को। बिल्कुल चंद, जैसा आप अभी बोल रहे थे कि ये क्या चल रहा है, पहले 50, फिर 104, फिर उसके बाद 125, फिर 145। तो ये चीन भी जानता है कि अमेरिका कितने हद तक जा सकता है, इसलिए उसकी तैयारी ईरान के साथ वो कर लिया है, तैयारी कर लिया है। दरअसल अभी आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इसी हफ्ते अमेरिका ने तेल नेटवर्क पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं, नए घोषणा किया है एक तरीके से। तो उस प्रतिबंधों को देखते हुए ईरान अपने पर भी जो लागू हो रहा है, अभी तो लग गया है 145% का टैरिफ अमेरिका की तरफ से, उसको लेकर के चीन ने जो चाल चला ईरान के साथ, वो अमेरिका को एक तरीके से बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल वो किया क्या है, चीन ने जो पेट्रोल लेता है ईरान से, वो करीब 90% लेता है। ईरान से जो निकलता है तेल, उसका 90% चीन उसको अपने यहाँ ले लेता है। लेकिन उसकी जो भरपाई होती है, उसकी चीन की जो खपत है, वो सिर्फ 16% हो पाती है। और ये चीन जानता है अच्छे तरीके से, इस कारण से उसने जो इस बार का आयात है 1.8 बिलियन बैरल प्रतिदिन को पार कर गया है। अच्छा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और चीन भी जानता है कि, और ईरान भी, ये दोनों ही एक तरीके से अमेरिका के दुश्मन बन चुके हैं, बने हुए भी हैं बहुत दिनों से। इधर वो वॉर करने की धमकी देते हैं, इधर ट्रेड वॉर चीन से चल रहा है। इसीलिए ये बात सामने आई कि मार्च में जो ऑयल इंपोर्ट है ईरान से, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच बिल्कुल, वो रिकॉर्ड दर पर है। ये लेकिन एक बात ये है कि अगले महीने नहीं जाएगा, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं है। और प्लस हो सकता है बहुत सारे प्रतिबंध आने वाले समय में ईरान पर लग जाए, अगर सफल नहीं हो, हट भी जाए। बिल्कुल, अगर हट जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं चीन पर दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका हटाता है तो जाहिर सी बात पे उस पर भी दबाव बनाएगा फिर कि भाई चीन से इतने संबंध आपको नहीं रखने पड़ेंगे। अमेरिका करता है लगातार। हाँ बिल्कुल, लेकिन अमेरिका करता है, लेकिन इसके बावजूद ईरान और चीन के संबंध जो हैं, इसको लेकर हम एक वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं कि बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे तो संबंध अमेरिका और ईरान के भी बहुत प्रगाढ़ हुआ करते थे, लेकिन वो बीते कल की बात हो गई। अब तो आज वर्तमान की हमको बात करनी होगी। एक चीज़ और है, अमेरिका में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है ISIS, वो उसकी तरफ से भी एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, और वो बड़ा दिलचस्प, ब्लैक स्वान इफेक्ट, आई थिंक इवेंट,
ब्लैक स्वान इवेंट, ये ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में क्यों चर्चा होने लग गई? दरअसल क्या हुआ है कि परमाणु खतरे का जो स्तर है वो 180 था। 180 मतलब एक उनका पैमाना है। हाँ। उसमें 157 अंक के स्तर पर ईरान ने अपनी पकड़ बना ली है, मतलब जगह बना ली है। और यही अगर हम पिछले साल देखें तो इसका वो जो 151 का नंबर ऑफ अगर ईरान का देखा जाए तो वो 151 पे था, लेकिन मतलब 6 पॉइंट बढ़ गया, 6 पॉइंट बढ़ गए, यानी एक तरीके से ये परमाणु खतरे बढ़ गए हैं। और बयान भी आया था अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कि वो 6 परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि उसके पास इतने भारी मात्रा में यूरेनियम जमा हो गया है कि वो 6 परमाणु बम बना सकता है। उसके आधार पर ये आंकड़ा ISIS की तरफ से ये आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें उसकी जो संख्या है वो बढ़ करके अब हो गई है 157। एक चीज़ और, ये ब्लैक स्वान की जो बात हो रही है, ये हम आपको बता दें कि है क्या दरअसल ये, और ये ब्लैक स्वान इफेक्ट जो है, आपने कभी स्वान मतलब हंस को कभी आपने देखा है कि काला हंस होता है क्या? नहीं होता है। बस यही स्थिति है कि ऐसा हो जाए जो किसी ने सोचा ना हो, जिसके बारे में किसी ने कल्पना ना की हो। बाजार के लिए भी इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये टर्म इस्तेमाल यहाँ पर हो रही है। खैर, इस वीडियो को यहीं करते समाप्त, क्योंकि वीडियो हो गया बहुत बड़ा। आपको वीडियो कैसा लगा, चर्चा कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट के जरिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।